चलिए एक एग्जांपल से इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। और एग्जांपल में मैंने एक क्लास बनाई, क्लास टेबल। कौन सी क्लास बनाई? मैंने बनाई एक क्लास टेबल, और इसके अंदर वेरिएबल है, मैंने प्राइवेट टाइप का एक वेरिएबल लिया, प्राइवेट इंट हाइट। क्या वेरिएबल लिया? प्राइवेट टाइप का हाइट वेरिएबल लिया, इंटीजर टाइप का। और एक मेथड बना दिया पब्लिक वॉइड सेट हाइट HEIGST, और यहां पर लिया इंट हाइट लोकल वेरिएबल। और ये वैल्यू जो भी आएगी मैं इस हाइट में असाइन करना चाहता हूं, तो क्या लिखूं? मैं लिखूंगा दिस डॉट हाइट HIGST इक्वल टू ये वाली हाइट। तो मैंने यहां पर लिखा दिस डॉट हाइट इक्वल टू हाइट, और वैल्यू गेट करने के लिए भी ऐसे गेटर मेथड होगा, पब्लिक ये रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की वैल्यू गेट हाइट HEIGST। जब भी किसी डेवलपर को हाइट की वैल्यू चाहिए होगी तो ये रिटर्न कर देगा रिटर्न हाइट HEIGST। ये मेथड जब कॉल करेगा तो उसे हाइट मिल जाएगी। मान लीजिए ये एक क्लास बनाई किसी डेवलपर 1 ने, इसे नाम दे देते हैं डेवलपर 1, राइट। अब ये डेवलपर का रूल है, ये डेवलपर ये चाहता है, इस डेवलपर की रिक्वायरमेंट ये कहती है कि हाइट हमेशा ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 5 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए, कुछ भी इस टाइप का इसका रूल है। और ये श्योर करना चाहता है कि हमेशा हाइट ग्रेटर देन 10 ही सेट हो, अगर इससे कम सेट हो तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर दे। क्या रिक्वायरमेंट है इस डेवलपर की? ये डेवलपर ये चाहता है कि हाइट कितनी हो? ग्रेटर देन 10 सेट होनी चाहिए, अगर यूजर इससे कम सेट करे तो उसे एक्सेप्शन आ जाए। तो इसका मतलब उसे कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ हाइट HEIGST हाइट ग्रेटर देन 10 तब तो सेट हो जाए, एल्स थ्रो क्या एक्सेप्शन थ्रो कराना चाहता है। कौन सी एक्सेप्शन? अब यहां पर इस डेवलपर की मर्जी है कि ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कराना चाहता है, नल पॉइंटर कराना चाहता है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन थ्रो कराना चाहता है, या इसने अपनी कोई एक्सेप्शन क्लास बना रखी है उसका ऑब्जेक्ट थ्रो कराना चाहता है। मान लीजिए इस डेवलपर ने अपनी कोई एक्सेप्शन बना रखी है अपने नाम से, तो इसने एक क्लास और बनाई, क्लास का नाम रख देते हैं माई एक्सेप्शन एक्सटेंड्स, जो कर रही थी किससे? एक्सेप्शन क्लास से। तो इसने ये यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बना दी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एक्सेप्शन क्लास के सारे फीचर माई एक्सेप्शन के अंदर आ जाएंगे। अब इसने क्या किया? थ्रो करके लिख दिया, थ्रो क्या लिखूं? फोर्सफुली एक्सेप्शन थ्रो कराने के लिए थ्रो न्यू क्या? माई एक्सेप्शन। इसने माई एक्सेप्शन टाइप का ऑब्जेक्ट बना करके थ्रो कर दिया, राइट, क्योंकि माई एक्सेप्शन इज एन एक्सेप्शन। तो कंपाइलर ने अब एक इससे पहले कि फोर्स, अभी मैं मान के चलता हूं, अभी यूजर डिफाइन एक्सेप्शन नहीं लेते, अभी मैंने यहां से थ्रो करा दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन, न्यू ARITH अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, इसने थ्रो कर दिया। अभी इसके साथ भी बताऊंगा, पहले सिंपल केस लेते हैं। यहां से थ्रो कराया अर्थमेटिक एक्सेप्शन। अब ये डेवलपर 1 था, इसने एक क्लास बना करके रख दी। कहीं दूर किसी दूसरी कंट्री में या सेम कंट्री में किसी दूसरे डेवलपर को एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना था, उसमें उसे टेबल बनाने की जरूरत पड़ी। क्या बनाने की जरूरत पड़ी? टेबल बनाने की जरूरत पड़ी। और उसने देखा कि टेबल बनाने का सारा कोड ऑलरेडी एक क्लास में लिखा हुआ है, तो क्या करेगा? वो इस क्लास जो बनी बनाई है ऑलरेडी, उसे यूज करेगा अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। अब इस डेवलपर ने क्या किया? इस डेवलपर ने देखा कि क्लास टेबल बनी हुई है, तो इसने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए इसका यूज करना स्टार्ट किया। कैसे यूज करेगा? टेबल T इक्वल टू न्यू टेबल, और इसने यूज कर लिया T डॉट हाइट, सेट हाइट, सेट HEIGST सेट हाइट, और यहां पे पास कर दिया इसने 20। परफेक्ट है, ऐसे यूज करेगा। लेकिन अगर इसने 20 से लेस पास किया
सॉरी ग्रेटर देन 10 है, ग्रेटर देन 10 पे ठीक चलेगा, लेकिन 10 से अगर लेस पास किया, मान लीजिए इसने पास कर दिया 8, अब क्या होगा, जैसे ही सेट हाइट मेथड कॉल होगा, रूल यह है कि हाइट ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए, लेकिन यहां पर ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो क्या आएगी, इसे एक्सेप्शन आ जाएगी, राइट। अब इसे यहां पर मैसेज देना पड़ेगा, ये जो डेवलपर 2 है किसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा होगा, आप बताइए मुझे। ऐसा हो सकता है ये किसी यूजर के लिए डेवलप कर रहा हो, और ऐसा हो सकता है ये खुद एपीआई बना रहा हो, राइट। किसी भी केस में अब सेट हाइट जैसे लेस देन 10 जाएगी या ग्रेटर देन 10 नहीं होगी, तो इसे एक्सेप्शन आने वाली है। अब इस डेवलपर के हैंड में है कि वो इसे ट्राई कैच में डाल करके क्या मैसेज देता है। अगर इस डेवलपर ने यहां पे एक्सेप्शन थ्रो ना कराई होती तो क्या होता, तो फिर ये खुद ही एसओपी यूज कर रहा होता। अब अगर इसने एसओपी यूज कर लिया होता तो इसके पास राइट नहीं है कि इसकी डॉट जावा फाइल में चेंज करे, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ डॉट क्लास फाइल होगी, राइट। तो इसके पास राइट नहीं है कि इसकी डॉट क्लास में चेंज करे, तो फिर इसे भी हाइट गलत सेट करने पर सिर्फ कंसोल पे मैसेज आ रहा होता, ये उस मैसेज को कस्टमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि कोड तो उसकी क्लास में लिखा हुआ है। लेकिन अगर ये डेवलपर इंटेलिजेंट है, ये डेवलपर स्मार्ट है, तो ये कभी भी एसओपी नहीं लिखेगा। क्या लिखेगा, ये थ्रो कराएगा एक्सेप्शन, क्योंकि इसे पता है कि मेरी क्लास तो बाकी डेवलपर्स यूज करेंगे, तो बाकी डेवलपर्स के पास ये राइट होना चाहिए कि वो क्या मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं कंसोल पर। वो कंसोल पे प्रिंट कराना चाहते हैं या यूजर को मैसेज देना चाहते हैं, ये वाला डेवलपर इस डेवलपर के ऊपर छोड़ देगा, ताकि ये डेवलपर जब इस एपीआई को यूज करे तो इसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि क्या मैसेज देना चाहता है। अगर इसने लिख दिया होता तो हमेशा इसे वही मैसेज आता, ये कस्टमाइज ना कर पाता, अगर इसने थ्रो की जगह एसओपी यूज किया होता, राइट। मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा कि थ्रो हम क्यों कराते हैं, क्यों फोर्सफुली एक्सेप्शन थ्रो कराते हैं, ताकि जब हम एपीआई डेवलप करें और हम ये फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं कि दूसरे डेवलपर अपने अकॉर्डिंग मैसेज यूज कर लें, अपने अकॉर्डिंग एक्सेप्शन आने पर मैसेज दे पाएं, तो हम थ्रो यूज करेंगे, ना कि एसओपी वगैरह कोई स्टेटमेंट यूज करेंगे, राइट। मैं बात कर रहा था आपको इस वाले केस की। अभी देखो, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या है, हमारी रन टाइम एक्सेप्शन है। कौन सी एक्सेप्शन है, रन टाइम एक्सेप्शन है। और रन टाइम एक्सेप्शन के लिए कंपाइलर आपको स्टॉप नहीं करता, तो इसलिए ये चल जाएगा। मान लीजिए मैंने कोई चेक्ड एक्सेप्शन यहां पे यूज की होती, जैसे कि माई एक्सेप्शन एक्सटेंड एक्सेप्शन, तो माई एक्सेप्शन हमारी चेक्ड एक्सेप्शन हुई, क्योंकि ये रन टाइम से एक्सटेंड नहीं है, उसकी सुपर क्लास से एक्सटेंड है, राइट। तो मैं इसे मॉडिफाई करता हूं, मैंने यहां पे कर दिया न्यू, और यहां पे मैंने कर दिया माई एक्सेप्शन, माई एक्सेप्शन। अब जब ये क्लास कंपाइल होगी, जब ये क्लास कंपाइल होगी, तो कंपाइलर को यह पता है कि यहां पर ये चेक्ड एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, यस और नो। तो कंपाइलर यहां पर इस डेवलपर को स्टॉप करेगा, क्या कहेगा, वो कहेगा आपके इस लाइन पर एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है, क्योंकि चेक्ड है, उसे पता लग रहा है। कंपाइलर क्या कहेगा, उस डेवलपर से कहेगा कि भाई इस लाइन पर एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है, होएगी या नहीं होएगी उससे मुझे मतलब नहीं है, यहां पर एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है। तो आपने इसको हैंडल करने के लिए कुछ किया है क्या? अगर कर रखा है तो मैं आपको अलाउड करूंगा, नहीं तो मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। अब इस डेवलपर के पास दो चॉइस हैं। क्या चॉइस है कि या तो वो इसे ट्राई कैच में डाले, या फिर किसी तरीके से कंपाइलर को यह बताए कि भाई ये एक्सेप्शन मैं हैंडल नहीं करूंगा,
बल्कि जो इस मेथड को यूज करेगा ये तो मैंने उसके ऊपर छोड़ रखा है ताकि वो अपना मैसेज दे पाए, वो अपने तरीके से मैसेज प्रिंट कर पाए। तो दो तरीके हुए इसके पास, या तो ये क्या करेगा ट्राई कैच में डालेगा, या फिर किसी तरीके से कंपाइलर को ये बताएगा कि भाई एक्सेप्शन हैंडल मैं नहीं कर रहा, मुझे पता है कि एक्सेप्शन आएगी बट मैं हैंडल नहीं कर रहा, जो मेरे इस मेथड को यूज करेगा ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने तरीके से मैसेज को दे, मैसेज प्रिंट कराए। तो दोनों केस देखते हैं। पहला केस कि अगर मैंने इसे ट्राई कैच में डाला, तो अगर इसने डेवलपर ने इसे ट्राई कैच में डाल दिया तो पर्पस ही खत्म हो जाएगा। मान लीजिए उसने यहां पे लिख दिया ट्राई और यहां पे डाल दिया कैच और यहां पर फिर से एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया, तो पर्पस खत्म हो गया, क्योंकि ये डेवलपर तो ये चाहता था कि यहां से एक्सेप्शन थ्रो हो और जब एक्सेप्शन थ्रो होगी उसके अकॉर्डिंग क्या मैसेज देना है वो ये डेवलपर डिसाइड करे। लेकिन अगर उसने यहां पर कैच में मैसेज लिख दिया तब तो इसी ने थ्रो किया, इसी ने कैच कर लिया उसे, यानी थ्रो कराने का पर्पस ही खत्म हो गया। यस और नो? तो इसका मतलब ट्राई कैच तो राइट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कैच में तो फिर इसी का मैसेज प्रिंट होगा। ये जो डेवलपर है ये अपना मैसेज प्रिंट नहीं कर पाएगा क्योंकि यहीं पे एक्सेप्शन थ्रो हुई और यहीं पे हैंडल हो गई। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब ट्राई कैच इज नॉट राइट ऑप्शन इसे हैंडल करने के लिए। तो दूसरा तरीका देखते हैं कि किसी तरीके से ये डेवलपर ये बता दे